गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट में हम पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, एक पार्ट में हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिप्रेजेंट किया जाता है V से। यूनिट होती है वोल्टेज, वोल्टेज का ही हम V काम में ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का पहले फिजिकल मीन जानने के लिए हम 11th और 12th के कॉन्सेप्ट को आपस में मिक्सचर करते हैं। 11th में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हमने टेम्परेचर की बात की थी। टेम्परेचर को डिफाइन करने के बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी और उसी लॉ से हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लेट देयर आर टू सिस्टम A and B, where system A temperature is T1 degree centigrade, system B temperature is T2 degree centigrade. T1 is greater than T2. सिस्टम A का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम B का टेम्परेचर कम है। अगर इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे के नियरेस्ट रख दिया जाए तो हमने जब 11th पे बात करी थी तो टेम्परेचर से हमने कनेक्ट किया था हीट को। तो निश्चित है जब दोनों सिस्टम को एक दूसरे के नियरेस्ट रखोगे तो इन दोनों सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होगी। अब हीट फ्लो की डायरेक्शन डिपेंड करेगी टेम्परेचर। सिस्टम A का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम B का टेम्परेचर कम है, तो निश्चित है हीट का फ्लो टेम्परेचर सिस्टम A से सिस्टम B की ओर होगा। और कब तक होगा? जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का मतलब है जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसका मतलब यहाँ हीट फ्लो का जो लेवल है वो डिपेंड कर रहा है लेवल ऑफ टेम्परेचर में। इसका मतलब हीट फ्लो होगी हायर लेवल टू लोअर लेवल, इट मीन्स हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हाँ एक जो हीट फ्लो का लेवल है उस लेवल वर्ड को हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? टेम्परेचर से। तो दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो निश्चित है दोनों सिस्टम के बीच में हीट फ्लो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सिमिलरली जब हमने लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पढ़ी थी हमने बर्नौली थ्योरम। थर्मोडायनेमिक्स में फ्लो ऑफ हीट की बात करी थी। इस वाले चैप्टर में हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। सिस्टम A में कंटेनर A है, सिस्टम B में कंटेनर B है। इन दोनों को आपस में एक ट्यूब या पाइप से इंटरकनेक्ट किया गया। पाइप में हमने T को लगा रखा है। सिस्टम A में जो लिक्विड भरा है उसका लेवल हाइट H1 है, सिस्टम B में जो लिक्विड भरा है उसका लेवल हाइट H2 है। H1 इज ग्रेटर देन H2। इसमें का मतलब इस कंटेनर में लिक्विड लेवल ज्यादा है, इस कंटेनर में लिक्विड लेवल लोअर है, मीन्स कम है। अगर बीच के T कनेक्शन को हटा दिया जाए तो दोनों कंटेनर के बीच में अब फ्लो ऑफ लिक्विड होगा। किधर होगा? हायर लेवल टू लोअर लेवल। जिस कंटेनर में लिक्विड लेवल हाई है उधर से किधर होगा? जिधर लिक्विड लेवल लो है। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। यहां जो लेवल वर्ड है वो कनेक्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी। जिस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी फ्लो ऑफ लिक्विड उस लिक्विड से जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसके साइड होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों लिक्विड का लेवल सेम ना हो जाए। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लेवल से कनेक्ट हो रही है। सिमिलरली हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने जब यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ हमने चार्ज की बात करी थी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा चार्ज उसकी बॉडी पर या सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ एक सिस्टम A है और एक सिस्टम B है। सिस्टम A को Q1 चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज। सिस्टम Q2 को B को Q2 चार्ज दिया गया।
दोनों पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। कंडीशन पहले से अप्लाई कर दी कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, चार्ज बॉडी ए पर चार्ज बॉडी बी की कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर इन दोनों बॉडीज को या दोनों ऑब्जेक्ट को किसी कंडक्टर वायर से इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, देखो कनेक्ट कर दिया, यहां फ्लो ऑफ हीट हुआ था, यहां फ्लो हुआ था लिक्विड का, यहां किसका फ्लो होगा? चार्ज का। अब यहां बोले तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा? यहाँ पे भी हायर लेवल टू लोअर लेवल, यहाँ पे भी हायर लेवल टू लोअर लेवल, यहाँ पे भी निश्चित है एक वर्ड कनेक्ट हो रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल, दिखाई दे रहा है। चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी की ओर जा रहा है, इसका तो चार्ज जहां हायर है उधर से लोअर की ओर जाए। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ लोअर लेवल जो वर्ड कनेक्ट हो रहा है किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जिस बॉडी पर चार्ज ज्यादा है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका चार्ज कम है उसका पोटेंशियल कम है। इसका मतलब हमेशा चार्ज का फ्लो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसको तो यहाँ जो वर्ड लेवल कनेक्ट हो रहा है किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। और इस पूरे पार्ट में हम इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना चाहते हैं। तो बात चल रही थी हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन भी करना है, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला ड्राइव होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the work done by an electric force from infinitive to at that point in the electric field। समझे कि वास्तविकता में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें जानते हैं, एनर्जी हमेशा वर्क डन से ही प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब पोटेंशियल वास्तविकता में वर्क डन ही है। परंतु वर्क डन कौन सा? ये बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट किसी पॉइंट तक मूव कराने में जो भी वर्क डन होगा वही वर्क डन उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें निकालना वर्क डन। क्या कह रही डेफिनेशन कि किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में सेव हो जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन से निकलेगा। दिखाई देखिए कि यहाँ सोर्स चार्ज दिख रहा है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराना है। ये टेस्ट चार्ज को हमने पहले इन्फिनिटिव पर रख दिया। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में सेव हो जाएगा। मान लिया पॉइंट पी की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो रहा है। कौन सा? कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। मैं बोलूं किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, वी दिस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, या ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए वही कि किसी टेस्ट चार्ज को मैंने पहले कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी। इसको कहाँ तक मूव कराना है? पॉइंट पी तक मूव कराना है। तो मैं कंप्लीटली मूव न करा के मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में रख लिया, इसे डी आर डिस्प्लेसमेंट तक मूव कराता हूँ। टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डी आर डिस्प्लेसमेंट तक मूव कराने में वर्क डन DW मान। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट DW दिस इक्वल टू F डॉट DR। F कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर्मूला पढ़ा हमने कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F दिस इक्वल टू Q नॉट E। ये F की वैल्यू यहाँ रख दी।
क्यू नॉट ई डॉट डी आर, वर्क डन के नीचे टेस्ट चार्ज को ले गए। अब टेस्ट चार्ज डेफिनेशन में यूनिट चार्ज की बात की जाती है, या तो Q01 कर दो, या वर्क डन और टेस्ट चार्ज का रेशियो ही पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज तो बन गया डेरिवेटिव ऑफ V, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई डॉट डी आर में डॉट प्रोडक्ट खोलें तो ई डी आर कॉस थीटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डी आर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। डेफिनेशन में बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई तो थीटा की वैल्यू होगी 180, और कॉस 180 की बात करेंगे जब यहाँ थीटा की जगह, तो कॉस 180 की वैल्यू -1। इसका मतलब जब यहाँ कॉस 180 -1 बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल dV दिस इक्वल टू -E dr। अब हमें टोटल वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, तो इंटीग्रेशन लिमिट जो चलेगी इन्फिनिटी टू r हो जाएगी। टोटल वर्क डन इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, बन गया इधर इंटीग्रेशन ऑफ dV दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है इन्फिनिटी टू r ए डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ dV बन गया V, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला बन गया V दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी इंटीग्रेशन विथ लिमिट इन्फिनिटी टू r ए डी आर। तो पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया V दिस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r ए डी आर। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक फॉर्मूला तो अभी ड्राइव किया हम, तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ दो रिलेशन चलेंगे, एक इंटीग्रल फॉर्म में और एक डिफरेंशियल फॉर्म में। एक इंटीग्रेशन रिलेशन बिटवीन E एंड V, एक डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन E एंड V। यहाँ दिख रहा है अभी भी ड्राइव किया हमने, V दिस इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r e डी आर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट होता है। इसका उल्टा डिफरेंशियल रिलेशन की बात करें तो dV दिस इक्वल टू माइनस ई डी आर, हमने भी फॉर्मूला ड्राइव किया वहां देखा, या E दिस इक्वल टू माइनस dV ओपन डी आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ये कहलाता है आपके इंटीग्रेशन रिलेशन, ये कहलाता है आपके डिफरेंशियल रिलेशन। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन के इक्वल माने के, जब वर्क डन ही स्केलर है तो निश्चित रूप से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या रहेगा, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बना रहेगा। थैंक यू। इसके आगे का टॉपिक हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।